चलिए सबसे पहले हम लोग इस आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को देख लेते हैं। इससे आर्टिकल समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो एक वर्ड है इस आर्टिकल का, डायनामिक्स। डायनामिक्स का इस आर्टिकल में अर्थ है किसी खास हालात में एक दूसरे के प्रति व्यवहार का तरीका। अब देखते हैं ना, इलेक्शन के टाइम में डायनामिक्स कितना बदल जाता है। मतलब लोग जाति धर्म में बंट जाते हैं और एक दूसरे के प्रति लोगों का व्यवहार भी बदल जाता है। ठीक है। अगला है प्रैग्मेटिक। इसका मतलब होता है व्यावहारिक। अगला वर्ड है इंजीनियर, और इस वर्ड का यहाँ पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो इंजीनियर का अर्थ होता है डिजाइन तैयार करना तथा बनाना किसी चीज़ का। ठीक है। और आप लोग इसका उच्चारण इंजीनियर करते हैं, है ना, लेकिन इंग्लिश का सही उच्चारण होता है इस वर्ड का इंजीनियर, इंजीनियर नहीं। ठीक है। अगला वर्ड है हाइएटस। इसका मतलब होता है इंटरवल, मतलब अंतराल या फिर कमी भी होता है इसका अर्थ। अगला वर्ड है लैंडस्केप। इसका मतलब होता है भूदृश्य, लेकिन बहुत लोगों को भूदृश्य समझ में नहीं आता है। तो दोस्तों, मतलब किसी जगह को आप देखते हैं और वो जैसा आपको दिखता है वही लैंडस्केप कहा जाता है ना, भूदृश्य कहा जाता है। जैसे कि राजस्थान का लैंडस्केप और कश्मीर का लैंडस्केप दोनों अलग अलग है, दोनों का भूदृश्य अलग अलग है। ठीक है। अगला वर्ड है रीक। इसका मतलब होता है बदबू आना, बू आना। ठीक है ना। नहीं, हम लोग बोलते हैं कि किसी चीज़ का बू आ रहा है, तो रीक का मतलब कि वही अर्थ होता है ना। इसके साथ ऑफ का प्रयोग रहता है जनरली। ठीक है ना। और सेंटेंस में ये वर्ड आया है वहाँ पर और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अगला वर्ड है ह्यूमिलिटी। इसका मतलब होता है विनम्रता, है ना। और अगला वर्ड है एरोगेंस। इसका अर्थ होता है अहंकार। अगला वर्ड है अकोमोडेट। इसका मतलब होता है सामंजस्य बैठाना या फिर जगह देना। अब देखते हैं ना, ट्रेन में यात्रा करते समय बहुत लोग क्या करते हैं, अकोमोडेट करके चलते हैं, है ना, यानी कि जगह वगैरह खाली रहेगा तो आपको बैठने के लिए दे देगा। और बहुत लोग तो ऐसा रहता है कि कितना भी जगह खाली रहे वो चाहता है कि अकेले बैठ करके जाए, अकोमोडेट करने के लिए तैयार नहीं रहता है और सामंजस्य बैठाने के लिए भी तैयार नहीं रहता है। ठीक है। अगला वर्ड है रीएस्टोरेशन। इसका मतलब होता है पहले वाले हालात में वापसी। ठीक है। कोई चीज़ जैसी कोई स्थिति है तो पहले क्या रहता था, नॉर्मल रहता है, फिर क्या होता है दंगा फसाद वगैरह के कारण बिगड़ जाता है। तो पुलिस का मतलब काम होता है कि उसको रीस्टोर करे, उस हालात को पहले जैसे हालात में बदल दे, है ना, मतलब हालात को अच्छा कर दे। ठीक है। अब चलिए आर्टिकल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है, अरे यार रुक तो सही, भाग कह रहा है। क्या कह रहा है, इन द लास्ट असेंबली इलेक्शंस हेल्ड इन जम्मू एंड कश्मीर इन 2014 द भारतीय जनता पार्टी won 25 सीट्स, मोर देन डबल द 11 इट गॉट इन 2008। बहुत ही आसान सेंटेंस है। तो क्या कह रहा है, 2014 में जम्मू और कश्मीर में आयोजित किए गए, मतलब कि हुए विधानसभा चुनावों में, है ना, क्या कह रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने जीता 25 सीट्स। और ये 25 सीट्स के बारे में कहा जा रहा है मोर देन डबल द 11 इट गॉट इन 2008, मतलब कि 2008 में बीजेपी ने 11 जीता था और 2014 में 25 जीता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 11 के दोगुना से ज़्यादा है। तो यहाँ पर लिखा गया मोर देन डबल द 11 इट गॉट इन 2008। ठीक है। तो बात क्लियर है कि 2014 में जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा बीते, मतलब विधानसभा चुनाव में। ठीक है। आई क्या करा, विथ अ 3 सीट लीड, मतलब 3 सीट की बढ़त के कारण पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पैट्रियार्क, यानी कि
एक पार्टी है, एक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, तो उसके जो हेड है पैट्रियार्क है, ठीक है ना। पैट्रियार्क का एक अर्थ क्या होता है, मेल हेड, है ना, और मैट्रियार्क मतलब क्या होता है, फीमेल हेड, है ना। और ये जो पैट्रियार्क का एक अर्थ होता है कोई प्रतिष्ठित बुजुर्ग आदमी, है ना। तो यही सेंस है यहाँ पर। तो क्या करा है कि 3 सीट के बढ़त के कारण पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के पैट्रियार्क मुफ्ती मोहम्मद सैयद बिकेम द चीफ मिनिस्टर। तो 3 सीट ज़्यादा था, इस वजह से क्या हुआ, तो मुख्यमंत्री बना। बट लेकिन द मैन ऑफ द मोमेंट वाज राम माधव। लेकिन मैन ऑफ द मोमेंट कौन था, तो राम माधव था, ठीक है ना। देखिए आप लोग तो सुने होंगे मैन ऑफ द मैच, है ना। यहाँ पर क्या दिया, मैन ऑफ द मोमेंट। तो इसका मतलब होता है किसी खास समय में जो सबसे मतलब कि आप कह सकते हो बेस्ट आदमी होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो कोई हालात में कोई कोई आदमी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है, तो उसके लिए ही द मैन ऑफ द मोमेंट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्या करा द इतना आगे क्यों बढ़ रहा है भाई, रुक तो सही। क्या कह रहा है, द आरएसएस पोस्टर बॉय। तो आरएसएस का पोस्टर बॉय वाज क्रेडिटेड। आरएसएस का पोस्टर बॉय किसे कहा गया है, तो मत इसको कहा गया, नाम भी भूल गया, क्या करा है, राम माधव को। आगे क्या करा है, तो आरएसएस का पोस्टर बॉय को मतलब कि श्रेय दिया गया विथ द बीजेपी इलेक्ट्रल सक्सेस, यानी बीजेपी के चुनावी सफलता के लिए दिया गया है ना। एंड फॉर इंजीनियरिंग, और इंजीनियर करने बनाने और मतलब कि डिजाइन करने और बनाने के लिए एन अलायंस यानी गठबंधन किसके साथ, विद द पीडीपी, है ना। पीडीपी का पहली फुल फॉर्म दे दिया है, ठीक है। तो क्या करा, आउट ऑफ फेवर फॉर नियरली 5 ईयर्स, मतलब करीब करीब 5 वर्ष आउट ऑफ फेवर, है ना। आउट ऑफ फेवर करने का मतलब क्या हुआ, जिसको पूछ नहीं रहा हो, है ना, और फेवर में रहता है तो उसको मतलब ज़्यादा मतलब कि उसके पक्ष में रहता है, समर्थन में रहता है। तो 5 वर्ष क्या रहा, तो आउट ऑफ फेवर मतलब कि रहा। आनंद माधव सॉरी क्या नाम है, राम माधव के बारे में ही कह रहा है। आगे क्या कर रहा है, अभी भाई क्या हो रहा है, क्या कर रहा है, माधव से इंडक्शन एज बीजेपी इलेक्शन इंचार्ज इन द यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी। तो माधव का प्रवेश, है ना, किस रूप में, तो बीजेपी के इलेक्शन इंचार्ज के रूप में इन द यूनियन टेरिटरी, मतलब कि जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहा है। अलॉन्ग विथ यूनियन मिनिस्टर जी कृष्णन रेड्डी, मतलब किसके साथ, तो केंद्रीय मंत्री जी कृष्णन रेड्डी के साथ। मार्क्स एंड एंड, तो क्या करता है, चिन्हित करता है एक समाप्ति का, किस चीज़ के समाप्ति का, टू हिज पॉलिटिकल हाइएटस, मतलब उसके राजनीतिक अंतराल का, ठीक है। आगे क्या कर रहा है, माधव इज बैक इन फैमिलियर टेरिटरी। तो माधव वापस है अपने वाकिफ टेरिटरी में। और आई क्या करा, बट लेकिन विथ अ वास्टली ऑल्टर्ड पॉलिटिकल जियोग्राफिकल एंड इलेक्ट्रल लैंडस्केप। लेकिन वापसी किस में हुआ है, तो बहुत ज़्यादा मतलब बदला हुआ, ऑल्टर मतलब बदलना या बदलना होता है, मतलब कि या बदलते हो तब भी या खुद बदलता है तब भी, तो ऑल्टर मतलब वही होता है। तो बहुत ज़्यादा बदला हुआ राजनीतिक भौगोलिक और मतलब कि चुनावी भूदृश्य में। अब देखो कभी कभी, अब देखो क्या किया गया, यूनियन टेरिटरी था, फिर उसको केंद्र शासित मतलब क्या किया गया, 2 भागों में बांटा गया, है ना। पहले तो राज्य था, फिर मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया, और फिर जो है मतलब कि उसको 2 भागों में बांटा गया। तो फिर ये लैंड स्केप बदल गया ना। अब मान लो बिहार था पहले, तो उसमें झारखंड भी था, तो वो लैंड स्केप अलग था, और मतलब कि अभी का लैंडस्केप अलग है, तो यही सेंस कह रहा है। तो क्या कह रहा है, एब्रोगेशन यानी कि रद्दीकरण। एब्रोगेट मतलब क्या होता है, ख़त्म करना, रद्द करना, ऑफ आर्टिकल 370 मतलब धारा 370 का रद्दीकरण। बाइफर्केशन ऑफ द स्टेट इनटू यूनियन टेरिटरीज, यानी कि राज्य का, है ना, जो कि शुरू में जम्मू कश्मीर राज्य था, तो उसका 2 भागों बंटवारा। बाइफर्केशन मतलब 2 भागों बंटवारा, किस 2 यूनियन टेरिटरी में बांट दिया गया था उसको। एंड द डिलिमिटेशन और सीमा निर्धारण एक्सरसाइज, है ना, हैव चेंज द डायनेमिक्स। तो सारी चीज़ों ने क्या किया, डायनेमिक्स को चेंज कर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या कर रहा था, बीजेपी में फैंसी, फैंसी मतलब यहाँ पर क्या है, कल्पना करना, है ना, और ये मतलब कि मन में रखना कि कोई जीत होगा किसी का, यही सेंस भी होता है इसका। तो द बीजेपी
बी मे फैंसी इट्स चांसेस, तो अपने मतलब मौका के बारे में कल्पना कर सकती है। विथ द जम्मू डिवीज़न गेनिंग सीट्स इन द रीड्रॉन इलेक्ट्रल मैप, और किस वजह से मतलब कि उम्मीद कर सकती है, मतलब कि कल्पना कर सकती है अपने मौका का। तो जो जम्मू क्षेत्र में रीड्रॉ जो हुआ है चुनावी मैप का, है ना, यानी कि नए तरीके से मतलब कि चुनाव क्षेत्र जो बनाया गया है ना, तो उसमें उसको मतलब कि फ़ायदे की बात है, इसलिए मतलब कि उम्मीद ये कर सकती, कल्पना कर सकती है अपने मौका का। बट द न्यू असाइनमेंट, लेकिन नया जो सौंपा गया काम है, असाइनमेंट मतलब सौंपा गया कार्य होता है, एंड एट सच शॉर्ट नोटिस, और मतलब बहुत कम समय में मिले नोटिस पर, है ना, विल टेस्ट माधव से स्किल्स, तो माधव का क्या करेगा, तो हुनर को जांचेगा, है ना, परखेगा। तो एट शॉर्ट नोटिस मतलब क्या होता है कि ऐसा नोटिस जो आपको बहुत कुछ ही समय पहले मिला है, उसको उस नोटिस पर तुरंत ही काम करना है, यही सेंस है। आई क्या कह रहा है, माधव्स रिटर्न इज बीइंग एट्रीब्यूटेड टू द आरएसएस असर्टिंग इटसेल्फ एंड द बीजेपी बीइंग प्रैग्मेटिक, यानी कि माधव का जो वापसी है उसको मतलब कि कारण बताया जा रहा है, एट्रीब्यूट का कारण बताना भी होता है, ठीक है ना, और भी अर्थ है इसके। तो क्या कह रहा है, टू द आरएसएस, यानी कि आरएसएस का जो है मुखर होना बताया जा रहा है कि आरएसएस मुखर हो रही है ना, और बीजेपी जो है व्यवहारिक हो रही है ना। तो मुखर होने का मतलब क्या होता है, अपनी बातों को दमदार तरीके से कहना। कोई आदमी मुखर होता है तो अपनी बात को दमदार तरीके से कहता है, तो यही सेंस है कि माधव का जो वापसी है उससे मतलब कारण बताया जा रहा है कि आरएसएस जो है मुखर हो रही है ना, दब के काम नहीं कर रही है, खुल के काम कर रही है, और बीजेपी क्या हो गई है, तो व्यवहारिक हो गई है ना, उसके व्यवहारिक होने का बात है। आई क्या करा, हिज रिसेंट ओपिनियन पीस, मतलब उसका हाल का ओपिनियन पीस। देखिए ओपिनियन पीस जो होता है, ये सब वर्ड जनरली यूज होते, ये सब वर्ड या फ्रेज जनरली यूज होता नहीं है ना। तो ओपिनियन पीस मतलब क्या होता है, यानी कि कोई ऐसा आर्टिकल जिसमें लेखक का व्यक्तिगत विचारधारा मतलब हो, है ना, और ख़ास करके किसी विवादास्पद मुद्दे पर या मतलब कि भड़काऊ खबर पर, है ना। तो हाल का जो ओपिनियन पीस है उसके बारे में कह रहा है, सजेस्टिंग, सजेस्ट का अर्थ हिंट करना भी होता है, हिंट करने वाला, डैट की 2014 लोकसभा इलेक्शंस रिजल्ट वाज अ मैंडेट, तो उसके अनुसार क्या था, तो 2024 का जो लोकसभा चुनाव का मतलब परिणाम था वो एक मैंडेट था, एक जनादेश था, फॉर ह्यूमिलिटी, यानी कि विनम्रता के आधार पर मतलब कि वो जनादेश मिला था। इज अ साइन ऑफ द टाइम्स, इसका मतलब होता है वर्तमान हकीकत, है ना। तो आई क्या कर रहा है, अ पुश बैक इज अपेरेंट, पुश बैक मतलब क्या होता है, किस विचारधारा वगैरह का विरोध, है ना। इज अपेरेंट, अपेरेंट मतलब स्पष्ट, तो स्पष्ट है। अगेंस्ट द बीजेपी इज परसिव्ड ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, यानी तो बीजेपी का जो परसिव्ड ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है ना। डैट रिक्स ऑफ एरोगेंस, जिससे मतलब किस चीज़ का बू आता है, तो अहंकार का। विथ नो रूम फॉर अकोमोडेटिंग कंट्रेरी व्यूज, यानी कि और उसके बीजेपी का जो राजनीति करने का जो मतलब कि तरीका है उसके बारे में कह रहा है कि उसमें मतलब कि कोई सामंजस्य नहीं है, किसके लिए, विपरीत विचार का, है नज़रिया का, कंट्रेरी मतलब विपरीत, है ना। आई क्या कर रहा है, माधव हैज़ अ पॉइंट टू प्रूव ऑन अ पर्सनल लेवल, तो माधव को सिद्ध करना है ना, व्यक्तिगत स्तर पर। एंड हीज एक्सपीरियंस, और उसका अनुभव, इन बिल्डिंग ब्रिज, यानी कि ब्रिज बनाना मतलब कि लोगों के बीच के अंतर जो मतभेद है उसको ख़त्म करना। विद द अनलाइकलीस्ट ऑफ कैंडिडेट्स, अनलाइकलीस्ट मतलब क्या हो, अनलाइकली मतलब होता है असंभावित या जिस पर विचार नहीं, जिस पर विश्वास नहीं किया, ऐसे कोई भी होता है, तो किसके साथ, तो अप्रत्याशित कैंडिडेट्स के साथ। कुड कम इन हैंडी, कम इन हैंडी मतलब क्या होता है, काम आना, फॉर द पार्टी मतलब पार्टी का काम आ सकता है, इस सेंस है। आई क्या करा है, जम्मू एंड कश्मीर हैज़ बिन विदाउट एन इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो जम्मू कश्मीर बिना चुनी सरकार के रहा है सिंस 2018 से। द रिस्टोरेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, यानी कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पहले जैसी हालत में वापसी, थ्रू 3 फेज इलेक्शंस, यानी 3 फेज इलेक्शंस के जरिए। प्रोवाइड्स यानी प्रदान करता है, अपॉर्चुनिटी मतलब एक मौका,
टू ऑल पॉलिटिकल पार्टीज यानी कि सभी राजनीतिक दलों को, टू लेट पीपल्स इश्यूज टेक सेंटर स्टेज यानी कि लोगों के जो मुद्दे हैं उसको केंद्र में आने देने के लिए, है ना, केंद्र में होने के लिए। व्हाट द यूनियन टेरिटरी डिजर्व्स, जो मतलब कि यूनियन टेरिटरी डिजर्व करता है, हकदार है, इज अ कैंपेन, वो क्या है, तो एक कैंपेन है, डैट ऑफर्स होप, जो कि मतलब कि उम्मीद क्या करता है, तो देता है। ठीक है, तो यही आर्टिकल था। आई होप आप लोग कुछ न्यू वर्ड सीखने को मिले होंगे।